हमारे अतिथि जी ने जो कहा कि शिक्षा के ऊपर सरकार बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो शिक्षा में अध्यात्म है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अध्यात्म की कमी है उस शिक्षा व्यवस्था में। और ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा के नाम पर एक शोषण चल रहा है। शोषण, ऐसा शोषण कि जो जिनके पास धन है उनके लिए अशिक्षा है, और जिनके पास आज धन नहीं है वे अच्छे शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी असमानता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और शिक्षा व्यवस्था में जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि जो 5 चीजें निःशुल्क होनी चाहिए, आज जो धन संचय की जो मानसिकता डेवलप हुई है इसीलिए है क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है लोगों के पास, ना ही मेडिकल की जो अगर आज कोई बीमार पड़ता है तो वो सोचता है कि हम पैसा कहां से लाएं, तो वो अपने भविष्य के लिए आज वो धन संचय कर रहा है कि भाई हमारा भविष्य कैसा होगा। तो उसकी निश्चितता हमें करनी होगी, हमें गारंटी देना होगा निःशुल्क शिक्षा की, निःशुल्क चिकित्सा की, रहने की, भोजन की। अगर ये सभी चीजों की अगर गारंटी दे दी जाए तो ये संचय की जो मानसिकता है, जो धन संचय की जो मानसिकता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और सरकार जो है सरकार का इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। सरकार भले ही राशन 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो आज बांट रही है, कहीं ना कहीं वो लोगों को और भी गरीब बना रही है, लोगों को और भी कामचोर बना रही है। जबकि हमारे श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि तुम्हें काम तो करना ही होगा, बिना काम के तुम नहीं रह सकता। अगर वो कुछ ले रहा है तो उसको समाज में कुछ देना होगा, कुछ भी निःशुल्क नहीं हम देंगे। जब वो करेगा तो उसको मिलना होगा, और वो भी कैसे मिलेगा, उसकी स्किल पावर के ऊपर ही उसको उसकी क्षमता के अनुसार ही उसका जो है समाज में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, धन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यह जो पूंजीपति का जो मानसिकता है आज हमारे समाज में जो डेवलप हो रही है, उससे जो है शोषण चला रहा है। आप देखिए हर एक 5 मिनट पर आज देश में दुष्कर्म हो रहा है किसी न किसी महिला के साथ। आज लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर ये सरकार इसको क्यों नहीं निदान कर पा रही है, सरकार को चाहिए इस पर फोकस क्यों नहीं कर रही है। आज एक व्यक्ति दारू पीकर अगर वो गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट करता है तो वो अपराध है, लेकिन दारू पीना अपराध नहीं है, उसका सरेआम लाइसेंस बनाया है। तो अगर ये सरकार इतनी कॉन्शियस है तो माननीय वाइस चांसलर जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, या मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं उनसे बहुत ही छोटा हूं और मेरी जितनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एजुकेशन में जो नैतिकता लाना होगा, यम नियम जो आधारित जो जीवन वेद है, श्री श्याम मुंडी जी के द्वारा जो दिया गया जो जीवन वेद है, उसको पहले लाना होगा। तभी जब तक उसके मन में परिवर्तन नहीं होगा, जो युवक के मन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं उनकी सभी बातों का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा बहुत कम समय में उन्होंने सभी चीजों के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे, क्योंकि जो विषय उन्होंने टच किया और जो सरकार के ऊपर जो बात थी, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो इतने बड़े पद पर हैं और वो अभी भी बहुत सारा परिवर्तन समाज में कर सकते हैं। और शिक्षक ही समाज का गुरु होता है, वो चाहे तो समाज में परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपको पूरे फाइल गाइडेंस देते से बहुत अच्छा लगा।
हमारे नेक्स्ट अगले वक्ता हैं, समय की काफी अभाव है, फिर भी मैं उनको बुलाना चाहता हूँ रविशंकर जी भागलपुर से। रविशंकर जी हैं, रविशंकर जी भागलपुर से।